अबाउट यू। समहाउ आपको कह रहा है कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो, आपके बगैर रहना मुश्किल है। तो समहाउ उसे कर्मा हिट किया, कर्मा हिट करने के बाद उसको वो बात समझ में आए कि ये जो दिस पर्सन इज़ माई पर्सन, दिस इज़ माई सोलमेट और दिस इज़ द पर्सन आई शुड लुक फॉर। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो एक पीका कार्ड रीडिंग है। इसमें तीनों ऑप्शन है, एक है हार्ट, दूसरा है की एंड तीसरा है आपके ये एक की है एंड तीसरा है आपके करियर के ब्रेसलेट। ये तीनों ऑप्शन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग ये रीडिंग हो रही। इन डिटेल्स में जानेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और क्यों ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला है, आपके पार्टनर अब भी आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इसके रिगार्डिंग है ये रीडिंग। तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वही आपके पीका कार्ड रीडिंग है। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो जो है आपके लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर 3 और भी ब्रेसलेट्स है। ये सारे ब्रेसलेट्स जो है मैं आपको एनर्जाइज करके, आपके नाम से एनर्जाइज करके हीलिंग की एनर्जी डाल के देती हूँ। ये मिरेकल जैसा काम करते हैं। विद इन 60 to 90 डेज आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाते हैं इस ब्रेसलेट के द्वारा। ये ब्रेसलेट जो है करियर के ब्रेसलेट बहुत अच्छा काम करते हैं करियर के लिए। रिलेशनशिप के ब्रेसलेट जो है मिरेकल है, मतलब आप लोगे और आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भले ही 2-3 साल का भी हो, 2-3 महीने के अंदर आपके ये जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाते हैं एंड यू विल सी मिरेकलस रिजल्ट। इस तरीका के बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 7,500 के अंदर आ जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वही है आज के आपके पीका कार्ड रीडिंग। ये किसी भी टाइम जोन के लिए है, वेदर यू आर इन वैंकूवर, कैलगरी, ब्रैम्पटन, or whether you are in Denver, Colorado, or Seattle, Washington, Arizona, or you are in California, you are in New Jersey, New York City, आपके लिए ये रीडिंग है। इधर आप लंदन में रहते हो, स्कॉटलैंड में, इंडिया में, चाइना में, जहाँ पर भी आप रहते हो, चाहे हांगकांग में रहते हो, आपके लिए ये रीडिंग है। ये तीनों ऑप्शन को अच्छे से चॉइस करो, देखो, और उसमें से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है पीका कार्ड रीडिंग के लिए। एंड क्विकली शुरू करूंगी रीडिंग, पीका कार्ड रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शन है, अच्छे से फोकस होके देख लो। शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग शुरू करेंगे। ब्रेसलेट से रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। ब्रेसलेट मैं यहाँ पर रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए कि कौन सी पाइल की रीडिंग हो रही है। देखते हैं आपके पीका कार्ड रीडिंग क्या है आज के लिए। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द सन, इस ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस 4 कार्ड के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक भी कार्ड उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चारों के चारों कार्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मेजर आर्काना के कार्ड्स है, द सन कार्ड एंड देन सन के ऊपर के कोई भी कार्ड्स नहीं होता है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। एंड मैं यही बोलूँगी कि जो भी सिचुएशन में आप हो, बहुत ही जल्दी आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द। मतलब इट विल बी वेरी सून, योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विल बी ओवर एंड यू विल बी विथ योर पार्टनर।
कुछ ओरेकल कार्ड्स उठा के देख रही हूँ। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। मेक एन एफोर्ट, अपना एफोर्ट डालो बहुत ज़्यादा। अपने मतलब अपने रिलेशनशिप में एफोर्ट डालने के लिए बोला जा रहा है कि आप अच्छे से एफोर्ट डालो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, उसको अपने फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के पास एक्सप्रेस करो और अपने रिलेशनशिप के लिए एफोर्ट डालो। ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। जो जिस तरीका से कार्ड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है ये। एंड आप लोगों के अट्रैक्शन भी है, आप दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन है। एंड जो है थोड़ा बहुत आपके पार्टनर के साथ एक थर्ड पर्सन के या थर्ड पार्टी के इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन आगे चल के ये इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे और ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट के कनेक्शन है। अभी टाइम देखेंगे कि कब तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओवर हो रहे एंड और भी कुछ ओरेकल कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ क्यों था। ओके, एक दिसंबर के कार्ड्स आ रहे हैं, एक अगस्त के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इससे भी पहले चीज़ें होंगे, तो मुझे लग रहा है उससे पहले भी हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट 2 मंथ्स में समवेयर अराउंड अप्रैल मई जून के दौरान आप दोनों के रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। चाहे जितने भी पहले की वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, मुझे ऐसा लग रहा है मार्च अप्रैल तक मतलब मोटा मोटा पकड़ के चलो कि ख़त्म हो जाएंगे आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एक और भी अगर किसी के और टाइम लग रहा है तो वो अगस्त 12 के बाद एंड बिटवीन दिसंबर 22 के अंदर वो रिलेशनशिप के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगे। कुछ चार्म्स लेंगे, देखते हैं कि कुछ चार्म्स लेके चार्म्स क्या कहते हैं इस सिचुएशन में। मैं रैंडमली उठा रही हूँ। ये एक तरीका से बोला जा रहा है कि जीसस आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। काइंड, फ्री, ट्रू, पीस, ब्रेव, थैंकफुल, हैप्पी, कंपैशनेट। तो आपके खुशी के टाइम आ रही, यही कहा जा रहा है। 2 हार्ट्स मीन्स लव रिलेशनशिप इकट्ठा होने वाला है आपके पास। मतलब जो भी लव रिलेशनशिप चला गया है या जो भी नया कोई सिंगल पर्सन होता है तो उनके लिए न्यू लव लेके आ रहे। शी बिलीव्ड शी कुड डू सो शी डिड। तो ये जो है ये कार्ड इसके साथ हो रहे हैं कि अगर आपके फेथ है तो आप इस चीज़ों को पा लोगे। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। तो कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ करने की मन है कि हाँ चलो मैं हीलिंग कराऊँ, रिलेशनशिप के लिए इस तरीक़ा से एफोर्ट दूँ, रिलेशनशिप के लिए इस तरीक़ा से करूँ, तो वो चीज़ों में और ज़्यादा मत सोचो, उसमें आप मतलब इन्वॉल्व हो जाओ और उसे करने लग जाओ। अब मैं कुछ और भी कार्ड्स उठा के देखती हूँ कि एक कौन सी एक पर्टिकुलर टाइम रहेगी जिस टाइम में हो सकते हैं। एक तो अगस्त से दिसंबर के बीच में आ गए। देखो मैं बोल रही थी अप्रैल टू मई, तो अप्रैल टू मई के बीच में या अगस्त से दिसंबर के बीच में आपके रिलेशनशिप टाइम में हो सकते हैं। एक तो अगस्त से दिसंबर के बीच में आ गए। देखो मैं बोल रही थी अप्रैल टू मई, तो अप्रैल टू मई के बीच में या अगस्त से दिसंबर के बीच में आपके रिलेशनशिप पूरी तरीक़ा से हील होने वाला है एंड आपके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होके पूरी तरीक़ा से आपके पास आना और आपको कमिटमेंट देना, इस तरीक़ा के सिचुएशन आपके पास आ रही है। एंड मैं आ रहा है और मैं एक जो चीज़ है मैं देख लेती हूँ कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ तो हुआ क्यों, पहले से शुरू से क्यों हुआ था। मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायर, नो ड्राइंग लाइन इनफ, नो ड्राइंग द लाइन इनफ, रिसेंटमेंट, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स, चेजिंग, परस्यू, टॉक्सिसिटी, रेजिलेंस, वन डे, सम डे, समवेयर एंड अनदर टाइम, वेटिंग साइकिल्स एंड मोमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्टेड। देखो जो भी हुआ था आप लोगों के पास कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हुआ था एंड यहाँ पर एक कार्ड्स कह रहा है कि मल्टीपल चॉइसेस, आपके पार्टनर के उस दौरान मल्टीपल चॉइसेस रहा होगा।
लेकिन इस वक्त में आपके पार्टनर क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। अगर उसके करेंट फीलिंग्स के बारे में देखा जाए तो क्रेविंग, एक्टिंग एंड वांटिंग, आपको जो है आपके लिए उसको उसके मन में क्रेव हो रहा है, तब भी जाके एस ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स ऐसे आ रही है। ये इसके साथ मतलब कनेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त में वो क्रेविंग हो रहा है। एंड यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आ रहा है, मतलब यंग एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन, मतलब आप लोग हायर सेल्फ कनेक्शन या ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होता है? बेसिकली दो लोग एक दूसरे के लिए बनते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनते हैं, और धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम और हायर सेल्फ कनेक्शन। और दोनों मिलके कोई बड़ा कोई काम करते हैं, जिस काम में मतलब दोनों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि गाइज, इससे पहले कि आप लोग जाओ, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को हाइप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, हाइप ये सब दो, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार बोलते हो कि मैम वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। लेकिन वीडियो अगर मैं तब भी बना सकती हूँ जब आप मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देते हो, हाइप देते हो, चैनल लोग देखते हैं, कई लोग देखेंगे तो तब भी मुझे इंटरेस्ट आएंगे ना तो वीडियो बनाने के लिए। मानो मेरे चैनल में व्यूज़ है, एक वीडियो मैंने इतना मेहनत से बनाया लेकिन उसमें 2000 4000 व्यूज़ है, तो उसमें मुझे फिर से दोबारा अगले दिन करने की मन होगा क्या? आप खुद ही बताओ, आप मेरे जगह पे होते तो होता क्या? तो डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को, जो लोग मेरे पुराने लोग हो, जो ये वीडियोज़ देख रहे हो, जो नया हो, हर किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दो। हाइप जब दोगे तो वो वीडियो आगे खुल के आएंगे, यूट्यूब उन्हें हर किसी को रिकमेंड करना शुरू करेगा, तो उसके बाद व्यूज़ बढ़ेगा, तो उसके बाद मैं इस तरीके से वीडियो और लेके आऊँगी। तो आपकी जो एनर्जी है डिवाइन मास्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों के मिक्सचर ऑफ एनर्जी है आपके पार्टनर का। मतलब आप लोग एक हायर सेल्फ कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, एक दूसरे के लिए बने हो, और ये हेवन से ऊपर से ठीक होके आया है, और आप दोनों की जोड़ी ऐसे बन के आया है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे में शादी करो, या एक दूसरे, अगर शादी हो चुका है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो और आगे में एक हायर पर्पस को अंजाम दे पाओ, हायर पर्पस के एम लेके चलो। हाउएवर आप दोनों के बीच में ये थर्ड पर्सन, मेनी ऑप्शंस, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एंड इसीलिए वो पर्सन ने सोचा कि कभी ना कभी ठीक होगा शायद, या नहीं होगा, जो भी है वो इसी कारण से आपको छोड़ के गए। लेकिन इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये उसके करंट फीलिंग्स के कार्ड्स है। मिसिंग यू, क्रेविंग फॉर यू, डिजायरिंग यू, क्रेविंग, आर्किंग एंड वांटिंग। तो हाँ, समहाउ आपको मिस कर रहे, आपके लिए क्रेव भी कर रहे, तो डेफिनेटली आपके पास ये पर्सन वापस आने वाला है। एंड वो अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल एंड मई 10 के बीच में आ जाएंगे, और नहीं तो आ जाएंगे अगस्त 12 के बाद से लेके दिसंबर 22 या दिसंबर 30 के अंदर। तो ये दोनों टाइम पकड़ के चलो, जिस टाइम में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो रही है, आगे में कमिटमेंट देने का भी आ रहा है, क्योंकि सन कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जब वापस आता है तो आपको, या वापस आती है तो आपके लाइफ में आपको कमिटमेंट मिलेगी इस इंसान से। यही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। एक सजेशन कार्ड लेंगे, उससे पहले एनर्जी के बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे। आपके जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MCINLVRSTE, एंड आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 28, 9, 18 एंड 27, 8, 26 एंड 17। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इस वक्त में ग्रीन कलर के हुडीज या ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर और ब्लैक कलर के पैंट ऐसे, या ग्रीन के साथ रिलेटेड ग्रीनी सी ग्रीन, इस तरीका के मजेंडा, इस तरीका के कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हो, या आप ब्लैक एंड ग्रे कलर के कुछ पहने हो, ब्लैक ग्रे में, या येलो एंड ब्राउन में कुछ पहने हो, या पीच में पहने हो, इस तरीका से। और शायद इस वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बुक्स इससे पहले पढ़ रहे थे या बुक्स पढ़ने में बिजी थे, बीच में आप वीडियो खोल के देख रहे हो, एंड
आपके पेट्स जो है, पेट्स लवर हो, स्पेशली कैट के वीडियोस देखना आपको बहुत पसंद है, कैट लवर हो, एक सोफ़ा या एक कंफर्टेबल चेयर है जिसमें बैठे आप ये वीडियो देखते रहते हो, या कैट्स को आप पेट करते रहते हो, उसको आप स्क्रैच करते रहते हो उसके बॉडी को, तो इस तरीक़ा से आ रही है। आप क्रिस्टल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल, इन सब चीज़ों में आपके बिलीव बहुत स्ट्रांग है। एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स में बहुत ज़्यादा घुसे रहते हो कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखना है, इस तरीक़ा से। खाने पीने के शौकीन हो एंड नेचर लवर हो, एंड आपको आपके साथ ये कैट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कैट या डॉग के। मैं देख रही हूँ इधर तो आप इनको खाना देते हो रेगुलर बेसिस में या पाल के रखे हो, इस तरीके से। आपके दो फ्रेंड्स हैं, इनमें से एक मैरिड फ्रेंड है जिसके एक छोटी सी बेटी भी है, उनके साथ बैठ के बात करना, सब कुछ शेयर करना, बेटा या छोटा सा बेटा या बेटी है 3-4 साल के, ये चीज़ करते हो। शायद वो आपके सिस्टर हो, चाहे वो फ्रेंड के जैसा आप उन्हें ट्रीट करते हो, शायद कोई कजिन हो या कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो। वो मैरिड है और उनके एक छोटा 2-3 साल के बच्चे हैं, मैं देख पा रही हूँ। कई लोग, आप में से कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि एनर्जी इस तरीके से आ रही है, यू नो कि मैं क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट हूँ, जिनको मतलब दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो मुझे कोई बता रहे। एंड आप लोग की केक शॉप या पेस्ट्री शॉप इस तरीके से जगह है, या कॉफ़ी शॉप जहाँ पर अक्सर मिला करते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ 4/22/31 एंड 13 भी हो सकते हैं। तो यही है आपके आज की रीडिंग। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम जे भी हो सकते हैं, एंड आपके डेट ऑफ बर्थ 2/20/11 एंड 29 भी हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। एक सजेशन कार्ड या एक मतलब एक एडवाइस कार्ड लेंगे आपके लिए, देखेंगे कि आपके आज के तारीख के आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है यूनिवर्स की तरफ से। When it comes to choosing who will be in your life, I recommend valuing their ye ha quality above all, habit your way, special orders don't upset us, द यूनिवर्स कह रहे हैं, ये यूनिवर्स के तरफ से मैसेज आ रहे हैं। जब भी आपको कोई पार्टनर चॉइस करने के लिए हो, जो जिसे के साथ आप लाइफ टाइम गुजारना चाहते हो, चाहे वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, उनके साथ क्लियर माइंड होके, ये क्लियर माइंड वाला जो बात है ना, मैं बिकॉज मैं क्लेरोवॉयंट हूँ, ये चीज़ मेरे सामने आ रही है। क्लियर माइंड होके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रख के आप उस इंसान को ढूंढो जो आपके साथ ही हाँ मतलब मस्ती मज़ा बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। एंड और एक चीज़ मुझे आ रहा है, आप जब बीमार होते हो या कभी बीमार थे, उस दौरान आपको किसी भी तरीक़ा से सपोर्ट करा है। इधर तो आपके घर में आए थे आपको मेडिसिन देने के लिए, या कुछ खाना भेजा है घर में, या खाना खाने के लिए आपको ऑर्डर करके भेजा है, या आपको घर में विजिट करने के लिए आया है जब आप बीमार थे, या आपके लिए आपको कुछ पैसा भेजा है कि तुम अपना ख्याल रखो, खाना पीना अच्छे से खाओ। इस तरीका के जो इंसान है, उन लोगों को आपको बोला जा रहा है कि उन इस तरीका से जिन्होंने केयर किया है उनके लिए आप सोचो, क्योंकि वही जो लोग हैं वो आपके रियल पर्सन हैं टू वैल्यू। चाहे आपके फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, उन्हीं लोगों को आपको चॉइस करना चाहिए। यही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग के एडवाइस। आप क्विकली शिफ्ट होंगे, चलेंगे, जिन्होंने की चॉइस करा था उनके रीडिंग फटाफट करेंगे कि जिन्होंने चॉइस करा था। उससे पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नया हो हाइप देना मत भूले, लाइक कर दीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करने के भी मन नहीं है तो एटलीस्ट एक लाइक आप दीजिए, और नीचे में कमेंट सेक्शन में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना मत भूले, ताकि आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाओ। आप क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था की को मैं इस साइड में करके रख रही हूँ, और क्विकली देखते हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुआ, और उसके असल में उसके रीज़न क्या था, मतलब व्हाट एवर द रियल रीज़न, व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड दैट।
द फर्स्ट इज द मून, मून के कार्ड है, एंड देन किंग ऑफ कप्स के कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करना है। ये बहुत ही ज़्यादा, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। वो प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल, मतलब प्रैक्टिकल थियोरिटिकल बोलो, प्रैक्टिकल पर्सन है। एंड वो कोई भी थ्योरीज में बिलीव नहीं करते हैं। उनका पूरा के पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, एंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्टिकुलर अप्रोच आप जो है आप उनके लायक नहीं हो या उनको डिज़र्व नहीं करते हो। इस वक्त में उनकी सोच यही है कि आप उनके लायक नहीं हो और आप उसे डिज़र्व नहीं करते हो। तो अगर आपको उसे चेंज करना है, उस थॉट को, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करना होगा। हालांकि यहाँ पर अगर ओरेकल कार्ड्स उठा रही हूँ तो ओरेकल कार्ड्स के जो पहला कार्ड्स आ रहे हैं वो यूनियन एंड कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब जो भी सिचुएशन है आपके यूनियन एंड कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इस वक्त में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे समहाउ लगता है कि आप उनके पीस जो है, पीसफुल सिचुएशन को, उनके पीस को ख़राब कर रहे हो। फुल ऑफ इट, साइन, हाँ। एंड ये जो पर्सन है काफ़ी ओल्ड फैशन पर्सन है। मतलब आप वो, जैसे कि लोग ओल्ड तरीका से बिलीव करते थे ना कि इसके बाद ऐसे होना चाहिए, इसके बाद ऐसे, उनके भी बिलीव सिस्टम ऐसे ही है। देयर बिलीफ सिस्टम इज नॉट लाइक मॉडर्न टाइप के, हाँ चलो लड़ाई हो गया थोड़ी दिन के बाद फिर आगे में ठीक हो जाए, ऐसे। क्योंकि इसकी सोच ऐसे है कि अगर मेरे साथ ये लड़ रही है और अगर मेरे साथ लड़ाई इतना ज़्यादा इनके हो रहा है तो शायद ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट नहीं करेगा। तो इस तरीका के सिचुएशन है यहाँ पर। ये इंसान जो है ये थोड़ा पुराना ख्यालात के लोग हैं। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रही है आपके रीडिंग से, पिका कार्ड रीडिंग से, कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ जो भी हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, उसके वजह से उसके माइंड में ऐसे घुस गया है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगा। हालांकि आपके साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करेगा, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है, लेकिन आगे में रीयूनियन तो है, रीयूनियन की, यूनियन के भी कार्ड आए, रॉन्ग कम्युनिकेशन के कार्ड आ रहे, लेकिन आगे में ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। आप लोगों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में बहुत हेवी कॉन्फ्लिक्ट्स चला है, जिसके वजह से शायद ये पर्सन ने डिसीजन लिया कि नहीं, यहाँ पर कुछ होना पॉसिबल नहीं है। और ये थोड़ा पुराना ख्यालात के लोग हैं। मतलब जो पर्सन, आपके जो पार्टनर है वो पुराना ख्यालात के लोग हैं, जो मतलब पहले ज़माने में जैसे लोग सोचते थे उस तरीका के उनके सोच है। तो ये सोचते हैं कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। हालांकि आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीका के कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, किस तरीका के ये कनेक्शन है वो देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन रीज़न था नो कॉन्टैक्ट का, वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही थे। थर्ड पर्सन है कि नहीं इस तरीका से बोला नहीं जा रहे, लेकिन डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स था। एंड ऑन एंड ऑफ चलते थे आपके रिलेशनशिप। आप बिल्कुल ही शायद बातचीत बंद है या बहुत ही लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप। And it's time to see the sunny side. Your answers arrive in summer. Cozy, warm, secure. You're feeling at home with each other. ठीक है। एंड क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, प्रोडक्टिविटी। देखो आप लोगों के बीच का जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है। और आपके अगर सोल्यूशन देखो तो यहाँ पर हीलिंग आ रहा है। तो पर्सनल हीलिंग सेशंस के लिए कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर यहाँ पर आ रही है स्क्रॉल होके, आप पर्सनल हीलिंग सेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझसे भी नहीं लेना है तो किसी और से लेना है, आप किसी को जानते हो तो कर लो, लेकिन पर्सनल हीलिंग सेशंस ज़रूर ले लेना, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर
तीनों जो है, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं कि एक तो है कि आप क्रिएटिव वे में थोड़ा अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करो, और प्रेयर, ऑल्टर, कैंडल्स, कम्यून विथ योर ओन डिविनिटी। आपको अपने डिवाइन जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाओ, आप स्पिरिचुअली एवेकन हो जाओ एंड स्पिरिचुअली कुछ करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि लैक ऑफ फेथ, आपके फेथ कम है, जो आपके यूनिवर्स के ऊपर, आपके ऑलमाइटी गॉड, एंजल्स के ऊपर फेथ बहुत कम है, इसीलिए जो डिज़र्व आप करते हो वो कुछ नहीं हो पा रहे। इधर आप हीलिंग ले रहे हो या हीलिंग नहीं ले रहे हो, तो हीलिंग लेना ज़रूरी है। अगर आप हीलिंग ले रहे हो, काम नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कारण है। एक होता है कि आपकी जो डिविनिटी के तरफ जो फोकस है, शायद आप बहुत कुछ करते हो, आप शायद मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो या चर्च जाते हो, लेकिन वहाँ पर प्रेयर करते हो, लेकिन आपके फोकस हटा है, आपके फोकस नहीं है उस सब चीज़ों में। वहाँ पर भी जाके कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचते होंगे, नहीं नहीं ये तो काम नहीं करेगा, ये तो फॉल्स है, ये सारी चीज़ें फॉल्स होता है। तो वो जब कोई ऐसे सोचते हैं और फिर डिविनिटी के लिए कुछ भी करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी करता है, तो वो काम नहीं होता है। उसके साथ साथ आपको बताया जाए, लैक ऑफ फेथ, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है अपने अंदर, स्कार्सिटी नहीं है एंड लैक ऑफ फेथ है। एंड वहाँ पर जो है, और एक दूसरा जो कार्ड्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि आपको थोड़ा पार्टनर के साथ क्रिएटिव चीज़ें भी करना चाहिए एंड प्रोडक्टिव चीज़ें भी करना चाहिए। एंड इस समर में जो समर आते हैं, उसके आते आते आपके यूनियन हो जाएगी, यूनियन कम्युनिकेशन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हीलिंग के और भी आपको ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग कंटिन्यू कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, तो हीलिंग आपको कंटिन्यू करना है, आपको लेना है, चाहे आप मुझसे लो, किसी और से लो। मैं पर्सनल हीलिंग देती हूँ, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पैसा में देती हूँ, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन लंबे अरसे तक आपको हीलिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक तरीका के प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। वो पर्सन ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी बहस, जो भी आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुआ था, उसके बेसिस में उसने ले लिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ओल्ड फैशन पर्सन है, मतलब वो पुराने ज़माने की थोड़ा ख्यालत रखते हैं, भले ही सामने में मॉडर्न दिखाए, लेकिन अपने आप में वो एक ओल्ड फैशन पर्सन है, वो पुराने ख्यालत के हैं। एंड ऐसे सोचता है कि अब भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आगे में चल के और ना जाने कितने प्रॉब्लम होगा, बेहतर है कि ये प्रॉब्लम मैं लाऊं ही क्यों। तो दैट इज़ वाई दे हैव लेट यू गो। बट अगर आप वहाँ पर कुछ करने की कोशिश करते हो, अगर आप इस चीज़ों को ठीक करना है आपको, तो आप हीलिंग लो और एक फेथ के साथ लो, इनसिक्योर नहीं होके अपने आप में एक डिवाइन की तरफ पूरी सरेंडर करके, प्रेयर करके करो ये चीज़ें, और समर तक आपके यूनियन हो जाएंगे और कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। अभी तक शादी अगर आपके नहीं हुआ है, मैरिज के लिए कुछ भी नहीं आया है, अगर आपके मैरिज आगे में हो गया है, आप मैरिड हो, आपके पार्टनर के लिए, आपके कंपेनियन के लिए ये ले रहे हो रीडिंग, तो मैं बोलूँगी कि मैरिज होने की आपके चांसेस है, आगे में चल के मैरिज होने की चांसेस है, लेकिन उसके बारे में कुछ अभी तक दिखा नहीं रहा है, ऐसे क्लियरली कुछ भी विजन्स नहीं आ रहे, बट हाँ चांसेस है। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग आपके डेफिनेटली हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है वो न्यू बिगिनिंग के टाइम रहेगी मई या जून, हालांकि हम लोग वो भी कार्ड्स में देख लेंगे और फिर एक एडवाइस काट लेंगे। देखो सितंबर अक्टूबर के कार्ड्स पहले ही उठ के, व्हाट इज दिस इज हैपनिंग, एक सितंबर अक्टूबर के कार्ड्स आ रहे हैं, खुल के आ रही है, इधर तो सितंबर अक्टूबर में होंगे आपके रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, एक बहुत ही बढ़िया एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग, या जून जुलाई में होंगे। मैंने वही कहा कि आपके इधर तो जून मतलब मई जून में मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे, तो जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर के टाइम रहेगा। आपके एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो एनर्जी में आप हो उसके बारे में कुछ मुझे विजन्स आ रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। पहली बात तो है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करना है आपको, उल्टा सीधा इमेजिनेशन करना है, ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम है, एंड आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। इन दोनों चीज़ों को आपको छोड़ना है, और एक क्यूट सा स्माइल मुंह में हमेशा रखना है,
चाहे जैसे भी हो, और उस इंसान के मेमोरीज को इतना ज़्यादा मिस करते हो कि वो एक आपके लिए वीकनेस बन जाते हैं, वीकनेस बन जाते हैं। फिर आप कंप्लेन करते रहते हो कि ये चीज़ होगा नहीं, तो फिर चाहे जो भी करते हो आप, हीलिंग ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो चीज़ ढंग से काम नहीं करता है आपके लाइफ में। उसके रीज़न ही यही है। एंड आपके जो जोडियक साइन जो है उसके बारे में मेरे पास जो आ रही है का मतलब मेरे पास जो विजन आ रही है वो होंगे टॉरस एंड सैजिटेरियस। टॉरस एंड सेजिटेरियस के आ रहे हैं। टॉरस वृषभ राशि, सेजिटेरियस जो है ये आपके सेजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एंड एरीज यानी कि एरीज जो है, एरीज मेष राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ये चारों राशि 5 राशि में से आप होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SIPRENUOT। इनमें से फर्स्ट या इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके जोडियक साइन जेमिनाई भी हो सकते हैं। जेमिनाई यानी कि आपके मिथुन राशि, ये भी आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। तो इन्हीं में से कोई एक जोडियक साइन आपके रहेगा। एंड होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए हैं। एंड आप लोगों के एनर्जी के बारे में कुछ कुछ और भी जो पता चल रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको मैं किसी को देख रही हूँ, मैं लैपटॉप खोल के काम करते वक्त थोड़ा रेस्ट ले रहे और इसको देख रहे हैं। इधर तो आप लैपटॉप में आपकी पढ़ाई की या एजुकेशनल कुछ कर रहे थे, या आप लैपटॉप में कुछ और काम कर रहे थे, उसके बीच में ये वीडियो देख रहे हो। एंड आपके शायद डेट ऑफ बर्थ 11th नंबर में हो सकते हैं। 11th ऑफ अगस्त या और ये नहीं तो 8th ऑफ नवंबर, 11/8 ये आ रहे हैं मेरे सामने। 8th ऑफ नवंबर या 11th अगस्त ऐसे, या 11/8 के साथ नंबर 11/8 1108 के साथ कुछ कनेक्शन है। आपके फ़ोन नंबर है या आपके घर के नंबर या ऑफिस के नंबर, यही होगा। मतलब ऑफिस के जो एड्रेस होंगे यही होंगे। एंड इस वक्त में आप ब्लैक और नहीं तो एमिथिस्ट कलर या जैसे कि नेवी ब्लू कलर में एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने हो। आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हो और चाय पीने की शौकीन हो। एंड आपका जो मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादातर जीन्स एंड टॉप पहनना पसंद करते हो। अगर लड़की है वो तो जीन्स टॉप पहनना पसंद करते हो रैदर देन ड्रेस स्कर्ट, इससे ज़्यादा। और लड़का हो तो आप जो है आप ट्राउज़र्स एंड कैजुअल ट्राउज़र्स एंड टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करते हो रैदर देन कैजुअल शर्ट या सेमी फॉर्मल शर्ट। एंड आप लोग दान ध्यान में बिलीव रखते हो, चैरिटी वगैरह करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। चैरिटी करना, फ्रेंड्स बनाना, उनको हेल्प करना, हर किसी के साथ, और ये फ्रेंड्स ग्रुप में मीटअप करना, इस तरीक़ा की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। घूमने फिरने जाना कहीं साथ में मिल के फ्रेंड्स लोगों के साथ, इस तरीक़ा के आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। आपके एक सजेशन कार्ड लेना मैं भूल गई हूँ, यूनिवर्स के तरफ से एक सजेशन कार्ड लूँगी। चार्म्स भी उठाना है मुझे। गाइज इस वीडियो को हाइप देना मत भूलिए। आप लोग मुझे बारी बारी बोलते हो कि मैम आप अच्छे रीडिंग करते हो, अच्छा बहुत अच्छा रीडिंग करते हो, आप क्यों वीडियो लेके नहीं आते हो मैम, क्या हो गया, आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। आपको लेट मी टेल यू, मैं जब बहुत ज़्यादा उठ के लग के वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को वीडियो रिलीज़ करती हूँ, आप लोगों को देती हूँ, तो वो वीडियो आप कोई प्रेफरेंस नहीं देते हो। वो वीडियो में आप लोग लाइक हाइप ये सब नहीं करते हो, फिर मेरा मन भी नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हाइप दीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग वो मतलब वो और भी लोग मेरे चैनल में ज्वाइन हो पाए, ताकि मैं ये वीडियो और भी ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊँ। If you could read all the minds that I read, hear all the prayers that I hear, and beat all the hearts that I beat, I wonder if you'd even believe how often you are thought of, talk about, and fallen in love with. It's payback time. The यूनिवर्स कह रहा है कि मैं हर रोज़ किसी ना किसी के प्रेयर सुनता हूँ, हर रोज़ किसी ना किसी के दिल की बात सुनता हूँ।
खैर सुनती हूँ क्योंकि यूनिवर्स लड़की है, अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज यूनिवर्स लड़की है। तो मैं हर दिन किसी ना किसी के प्रेयर सुनती हूँ, हर दिन किसी की ना किसी के दिल के बातें सुनती हूँ, हर दिन किसी ना किसी के लव स्टोरी सुनती हूँ। और मैं जानती हूँ कि कितने दिल है, कितने दिलों के लिए बीट करते हैं, मतलब कितने दिलों के लिए धड़कते हैं। एंड आई बिलीव कि जितना आप अपने थॉट्स को जल्दी से जल्दी बिलीव के साथ मेरे साथ बात करते हो, उतना ज़्यादा आप उस लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो। तो समहाउ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उतना फील करोगे जितना आप उस चीज़ों को बिलीव करोगे, या उतना पाओगे जितना आप बिलीव करोगे। तो सेम एज लाइक जो कार्ड्स मेरे पास आ रहे थे, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहे थे, जो मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ, होपफुली आप लोग जानते होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दी तो मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट क्लियर कॉग्निजेंट एंड क्लियर सेंटिएंट हूँ, एंड ऑल्सो एम्पैथ हूँ। तो क्लियर सेंटिनेंट वो होता है जिनको किसी और के दुख भी उन्हीं के जैसा, उनको जितना फील हो रहा है उतना फील होता है। क्लेरोवॉयंट वो होते हैं जो उनके मतलब किसी के बारे में सोच पाते हैं, देख पाते हैं बहुत क्लियरली, मतलब देखना सोचना हो पाते हैं उनको, मतलब दिख जाती है उनको। क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट वो होता है जिनके कानों में कोई स्पिरिट हो, कोई एंजल्स हो, कोई ना कोई सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के कोई ताकतें होता है। कई बार कई बार और डेमनिक एनर्जी भी किसी को बोल के जाते हैं, बट वो क्लेरोवॉयंट नहीं होता है। क्लियर ऑडियंट नहीं होता है। क्लियर ऑडियंट वो होता है जिनको कान में सुनाई देते हैं कोई ना कोई स्पिरिट, कोई ना कोई एंजल्स, कोई ना कोई सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के एनर्जी उन्हें आगे पीछे की बात बताते रहते हैं, इंट्यूशन लेवल उनके ग्रो करते हैं। और फिर क्लियर कॉग्निजेंट वो होता है जो ज़्यादातर चीज़ें वही बोलता है, उनके मुंह से निकलते हैं जो आगे में होने वाला है। इसीलिए मैं जब बोलती हूँ बहुत सोच समझ के, यूं ही नहीं बोलती हूँ। एंड मेरा ये सिचुएशन मुझे ये कह रहा है कि आपके काम बहुत पहले ही हो जाते हैं, लेकिन आपने शायद फेथ नहीं रख पाए जिस तरीके से फेथ रखना था। आपके फेथ लैक कर गए, बिलीफ सिस्टम लैक कर गए। डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, ये बार बार आ रहे हैं। शी बिलीव्ड शी कुड सो शी डिड, ये भी आ रही है। देखो कहाँ जा रहे हैं, नेवर 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 गिव अप। आपके रिलेशनशिप को कभी भी गिव अप मत करो। एंड ये फाइनल जो है इसके यही बोला जा रहा है कि मेक अ विश, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, मेक अ विश, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। मतलब जो भी आज के तारीख में आप विश करने वाले हो वो सक्सेस में परिवर्तन होने वाला है। तो आप विश करो और सक्सेस मिलेंगे आपको। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिला है, तो आप इस चीज़ों को क्लेम करिए। आप चैनल के वीडियो के नीचे में लिखिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। क्लेम भी मत लिखो, क्लेम करना मतलब आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन जब आप बोलते हो मैंने बिलीव किया और रिसीव दिस एनर्जी, तब यही होता है। आप लिखो वहाँ पर पाइल 2 की एंड आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। ठीक है, इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। हाइप देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस को कुछ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, जो शायद आप इसी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुका है, उनके साथ ये शेयर करना ना भूले। चलिए क्विकली आपके दूसरा रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिनके लास्ट रीडिंग था हार्ट के रीडिंग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने ये हार्ट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि पहले आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ तो हुआ क्यों। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी था। रिलेशनशिप में वो नॉट इंटरेस्टेड हो गए, मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहा।
और मूव ऑन करा। उसमें कुछ हद तक फैमिली के भी रीज़न था। इधर तो जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो वो मैरिड पर्सन है, या वो उनके शादी कहीं पर फिक्स्ड होने वाले थे, या उनके फैमिली आपके दोनों के रिलेशनशिप को ठीक हेल्प नहीं करा। सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त में, आपको खुद को हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये एक मिराकुलस ब्रेसलेट है रिलेशनशिप के लिए। ये एक ऑल चक्रा बैलेंसिंग ब्रेसलेट है जो बेसिकली ऑल चक्रा के हीलिंग के लिए। एंड एक करियर के ब्रेसलेट के जो आपके सामने में एज ए ऑप्शंस मैंने रखा था, तो ये करियर के ब्रेसलेट है। तो ये तीनों जो है ये मिराकलस है, ये करियर में मिराकल रिजल्ट देते हैं, ये रिलेशनशिप में, एंड ये ऑल चक्रा ठीक करते हैं। तो ये सारे ब्रेसलेट बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं इसमें रेकी, कबाला, लामा फेरा, इमारा, संभाला, इस तरीक़ा के हर तरीक़ा के एनर्जी डाल के मैं ये ब्रेसलेट बनाती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 7,500 के अंदर आती है। और ये 60 to 90 डेज में आपको मिराकुलस रिजल्ट देते हैं। बहुत एनर्जी डालती हूँ, उसके लिए मैं ये चार्ज करती हूँ। संभव ये पर्सन बहुत फेक था, बहुत ज़्यादा, बट रीयूनियन होगा, मतलब आपके पास ये वापस आएंगे और अपना प्रॉब्लम भी शेयर करेगा। क्योंकि जो भी इसने करा था, जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी करा था, इनके मन में, माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी था, बट वो जो भी करा है वो गलत ही हुआ है। अगर आपके फाइनल कार्ड्स देखे तो एक चीटिंग के भी कार्ड्स आ रहे हैं कि इन्होंने आपको ऑलरेडी चीटिंग कर चुका है, लेकिन इस वक्त में वो स्पाई कर रहे हैं आपको, आपको प्रॉपरली स्पाई कर रहे हैं और आपको एक्सेप्ट कर रहा है। और फाइनल कार्ड फ्रेश स्टार्ट करेगा। तो एपोलॉजी का भी कार्ड्स आ रहे हैं, जो एपोलॉजी भी मांगेंगे और आप लोग ट्रैवल भी करोगे एक साथ। बट आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो, मतलब आपके साथ जो उसने किया है, आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो इसके हरकतों के वजह से। आपके साथ जो भी करा था वो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, आपको उस चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आप हो। एक टॉक्सिक, मैं इस रिलेशनशिप के जो मैटर है ना, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था बेसिकली। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे और वो पर्सन उतना इन्वेस्टेड नहीं था। एंड अब क्या हुआ कि ये कुछ दिनों के बाद कंफ्यूज, ऑलरेडी शुरू से ही कंफ्यूज चल रहा था रिलेशनशिप में, और कुछ ना कुछ फेक करता रहता था कि फेक प्यार, फेक केयरिंग, ये सब दिखाते रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो रिलेशनशिप जहाँ पर फेक होता रहता है, फेक होते रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है। तो धीरे धीरे नॉट इंटरेस्टेड हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया। फैमिली भी, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके फैमिली आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड थे। शायद फैमिली में कभी किसी से बात करा होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि इस तरीक़ा के लोग तो हम लोग शादी के लिए या आगे बढ़ने के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अलाउ नहीं करेंगे। आप रिलेशनशिप जब टूटा तो आप बहुत डीपली हर्ट हुए, आपको अंदर से जो ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट इश्यूज आ गए, आप ब्रोक हो गए, बहुत ज़्यादा आपके दिल टूटा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब ये जो पर्सन, जिस किसी भी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर चीटिंग के भी कार्ड आ रहे, एक थर्ड पर्सन का भी एंट्री हुआ था, शायद इसके फैमिली थ्रू ही आए थे या आई थी या आया था, या इसके किसी, मतलब इसने खुद ही देखा होगा, जो भी था। ये जो थर्ड पार्टी के साथ इसने चीटिंग करा था, वो थर्ड पार्टी भी इवेंचुअली इसे छोड़ के चला गया या चली गई। फिर और ज़्यादा ये डिलाइमा में आ गए, ये मतलब हो गए कि यस या नो के बीच में आ गए। अब भी जो है, अब भी वो पूरी तरीक़ा से रेडी है। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर अगेन, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। उसको समझ में आ चुका है कि आप जो है, आप ही उसके एक्चुअल पार्टनर हो, आपके एक सोल कनेक्शन है उसके साथ। देखेंगे आगे में सोल कनेक्शन है भी कि नहीं। एंड गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। समहाउ वो एक लास्ट चांस मांग रहे हैं सॉर्ट आउट करने के लिए। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। समहाउ आपको कह रहा है कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो, आपके बगैर रहना मुश्किल है। तो संभव उसे कर्मा हिट किया, कर्मा हिट करने के बाद उसको वो बात समझ में आई कि ये जो दिस पर्सन इज़ माई पर्सन, दिस इज़ माई सोलमेट, और दिस इज़ द पर्सन आई शुड लुक फॉर। हैव इट
having a routine helps you limit procrastination and give you structure। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप रात भर शायद जागते रहते हो, रोते रहते हो, कभी कभी सोच के बहुत दुखी होते हो, उसको छोड़ के आप एक रूटीन बनाओ, एक अच्छे से रूटीन बनाओ और सेल्फ हीलिंग में लगो। आपको सेल्फ हीलिंग होना ज़रूरी है। इस वक्त पे अगर ये पर्सन आपके पास आता है या आती है वापस, तो वो ज़रूर आपसे शादी करेंगे। गिव लेस fucks, the less you give a fuck the happier you will be। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये वापस भी आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा भाव मत दो। इस कार्ड के मुताबिक यही है कि अगर ये वापस भी आपके पास आ रहे हैं तो आप भाव मत दो। ज़्यादा उसको भाव दोगे तो वो फिर से वही सब कुछ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा केयरलेस रहो। हैव फेथ, remove the doubts and question, you are ready to step into your blessings and claim what you already yours। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ही के, वो पर्सन आप ही के हैं, मतलब आपके सोलमेट डेफिनेटली है। तो क्योंकि नहीं तो इस तरीका के कार्ड्स क्यों आएंगे कि आप ही के हैं, तो आप ही के हैं मतलब आप डेफिनेटली उस पर्सन के सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हो। आपके सोलमेट कनेक्शन है और रीयूनियन भी होंगे अगर आप चाहते हो तो। अगर आप देखो, यूनिवर्स हमेशा आपको ऑप्शंस देते हैं, ऑलमाइटी गॉड, एंजल्स, जीसस हमेशा आपको ऑप्शंस देंगे, लेकिन आपके ऊपर है वो ऑप्शन आप लेना चाहती हो नहीं चाहती हो, वो आपके ऊपर है, लेना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप वो ऑप्शन लेना चाह रहे हो तो तब भी लो। अगर आपको मन है कि हाँ इसे पर्सन को वापस लेना तो आप ले सकते हो, क्योंकि इस बार दिल से वापस आएंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अगर वापस भी आता है, एक केमिस्ट्री के कार्ड्स आ रहे हैं जो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि आपके मतलब आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री है। एंड अगर ये वापस भी आता है तो आप ज़्यादा इसको लेके मतलब ज़्यादा सोचो मत, इसको थोड़ा इग्नोरेंस में रखो। कुछ दिन तक आपको इग्नोरेंस में रखो। सोलमेट के कार्ड्स आ गए, आपके सोलमेट डेफिनेटली है। अगर ये वापस भी आता है तो आप चीज़ों को थोड़ा इग्नोरेंस में रखो, कम कम सोचो, इसको लेके कम कम इम्पोर्टेंस दो, तो आपके धीरे धीरे सब कुछ ठीक होंगे। सेल्फ हीलिंग में रहो एंड फेथ रखो, अपने ऊपर फेथ रखो और एक रूटीन बना के चलो। इस टाइम में उठना है, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में वो करना है। रिमूव द डाउट्स एंड क्वेश्चन, यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर ब्लेसिंग्स एंड क्लेम व्हाट इज ऑलरेडी योर्स। जो भी है वो आपके पास, जो भी आपका खुद का चीज़ है वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए अपना सेल्फ हीलिंग, जो पहला कार्ड आए थे ना सेल्फ हीलिंग, वो कार्ड को आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आप सेल्फ हीलिंग में ध्यान दो, बाकी ये ब्लॉकेजेस अपने आप हट जाएंगे। यही है आपके रीडिंग और यही है आपके सजेशंस। अभी मैं आपको आपकी एनर्जी के बारे में बताऊंगी, कुछ चार्म्स भी लूँगी। एनर्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको मैं बोलूँगी आपके डेट ऑफ बर्थ 5, 23 एंड 14, 6, 24 एंड 15, 3, 30, 21 एंड 12, 7, 25 एंड 16 इनमें से हो सकते हैं, एंड 1, 10, 19 एंड 28। इस वक्त में आप स्काई ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर ऐसे कुछ पहने हुए हो। स्काई ब्लू कलर के रेड या बरूट में कुछ पहने हो विथ ब्लैक पैंट्स, एंड या पीच में कुछ पहने हो। ग्रे शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहन सकते हो। रेड मरून में डॉग लवर्स हो, आप डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और चिड़िया को खाना देना, जैसे बर्ड्स लवर भी हो सकते हो, या कुछ एक्वेरियम रखे हो, या फिश लवर भी हो सकते हो। शूज़ लवर हो, शूज़ खरीदना, कई तरीक़ा के शूज़ खरीदना, महंगी शूज़, कम महंगी शूज़, वैराइटीज़ ऑफ शूज़ खरीदना आपको पसंद है। और मुझे लगता है कि आपको ना मतलब थोड़ा जैसे फ्रेंड सर्कल में जाना, इधर उधर घूमना, फ्रेंड सर्कल में रहना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप जैसे शाम की चाय धीरे धीरे एंजॉय करना या कॉफ़ी एंजॉय करना,
विंडो की तरफ से देख के, नेचर को देख के, इस तरीक़ा की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्लावर्स बहुत पसंद है आपको, सजना धजना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बार बार मिरर देखने की आदत है। एक मैं देख रही हूँ कि कुछ महीने पहले आप कहीं पर शायद पार्टी वगैरह में गए जहाँ पर मरून या रेड कलर की या वाइन जो कलर होती है उस कलर के ड्रेस पहन के आप ऐसे ही कहीं पर घूम रहे थे। इस तरीक़ा से मुझे आ रही है मेरे सामने में कि आप वहाँ पर सज धज के बहुत अच्छे से बाल वाल बना के गए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी एंड होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया है। कुछ चार्म्स लेंगे और आगे में बढ़ेंगे, आपके रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। इस चैनल को हाइप देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ये ज़रूरी है। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए, तब भी जाके मैं रेगुलर बेसिस में वीडियो ला पाऊँगी। देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। एक चार्म्स उठाते, मेक योर विश सक्सेस, मेक योर विश सक्सेस। ये चार्म्स उठाते हैं, फाइंड जॉय इन द जर्नी। आपके जो भी इस तरीक़ा के जर्नी है वो दिखने के लिए टफ है, लेकिन लास्ट में, अंत में आपको जब विक्ट्री मिलेंगे तो आपको जो है, आपको फॉलो योर हार्ट, योर हार्ट के डिज़ायर को फॉलो करो। ये जो जर्नी आपको अच्छा ही लगेगा उस टाइम में। यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन, यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन। ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं कि आप उनके सनशाइन हो और ओनली सनशाइन हो। लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि आप उनके लाइफ में कितना मायना रखते हो, क्या हो, और आपको आपके दर्जा कहाँ होना चाहिए उनके लाइफ में, ये उनके तरफ से आ रही है। यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोग एंजॉय करा है। प्लीज़ चैनल को हाइप देना मत भूलें, हाइप के बटन दबाओ, हाइप दो और वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। पोस्ट जो भी मैं करती रहती हूँ वो भी देखा करें कि कितने लोगों को मैंने ब्रेसलेट हीलिंग दिया, कितने लोग ठीक हो गए, ये सब मैं पोस्ट करती रहती हूँ। कभी कभी आप लोगों को टॉपिक भी पूछ लेती हूँ कि कौन सी टॉपिक में रीडिंग करा जाए, ये सब आप लिखना ना भूलें। एंड इस वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखें, ताकि आप ये जो भी रीडिंग मैंने एनर्जी दिया है वो आप ले पाए। हाइप देना मत भूलिए, लाइक देना मत भूलिए। कुछ फ्रेंड्स जो है उनके साथ शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें चैनल को और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। चलिए, थैंक यू गाइस।